हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आई नो भाई लोग, ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक नहीं है आजकल का, लेकिन ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्चुअली में आप होटल मैनेजमेंट के बाद क्या करने वाले हो, उसमें सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आज का वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ कि एक्चुअली में आप पढ़ने क्या वाले हो होटल मैनेजमेंट। क्योंकि यार होटल मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जिसके बारे में हमने बेसिकली अपनी 12th क्लास तक कुछ भी नहीं पढ़ा होता है, कुछ भी चीज़ नहीं सुनी होती है। तो हमारे पास जब स्पेशली हमारा टाइम था, हमारे टाइम पे लोगों का परसेप्शन क्या होता था, होटल मैनेजमेंट मतलब बावर्ची या शेफ़। धीरे धीरे वो परसेप्शन चेंज हुआ, होटल मैनेजमेंट मतलब शेफ़ या मैनेजर। तो ऐसा नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं होटल मैनेजमेंट के अंदर। फिलहाल मैं आज बताऊंगा आपको 4 मेजर डिपार्टमेंट्स के बारे में, जो आपके होते हैं 4 मेजर सब्जेक्ट्स। तो आज के वीडियो में केवल मैं ये सिर्फ एज अ सब्जेक्ट ही नहीं बताऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि एज अ डिपार्टमेंट ये क्या काम करते हैं, और साथ ही साथ एज अ सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ना क्या होता है। फिर चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो, BHM इन होटल मैनेजमेंट कर रहे हो, BSc इन होटल मैनेजमेंट कर रहे हो, BBA इन होटल मैनेजमेंट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो एक्सक्लूडिंग स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा, तो वहाँ पे आपको ये सारे जितने भी कोर्सेज होते हैं, इन सब में आपको 4 मेजर डिपार्टमेंट्स के 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने ही पड़ेंगे। तो आज उनके बारे में ही मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो यार ये जो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं या 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिनके ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके अगर मैं नाम बताऊं तो ये नेमली होते हैं फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस और फूड प्रोडक्शन। तो पहले नंबर पे आता है आपका फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस एज अ डिपार्टमेंट क्या काम करता है उसके बारे में मैं पहले बता देता हूं। बेसिकली फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट आपने देखा होगा, जो रिसेप्शन एरिया होता है होटल में, वहां पे जो लोग खड़े रहते हैं, जो बेसिकली गेस्ट को वेलकम करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं, उनकी डिटेल्स वगैरह भरते हैं, उनको की वगैरह देते हैं, पेमेंट्स वगैरह लेते हैं, और साथ ही साथ टेलीफोन हैंडलिंग करते हैं। कोई भी गेस्ट की कंप्लेन है उसको वो सुलझाते हैं। ये सारा बेसिक काम होता है उनका फ्रंट ऑफिस वालों का। तो ये जो बेसिकली डिपार्टमेंट होता है, ये होता है आपका फ्रंट ऑफिस। तो भाई इसमें आपको पढ़ना क्या होता है। तो बेसिकली जब आप फ्रंट ऑफिस में, आपको पता है आपको ये सारा काम करना है, तो पढ़ने के लिए इसमें होता है कि भाई होटल्स में होते हैं बहुत तरीके के रूम्स, तो उन सारे तरीके के रूम्स के बारे में आपको पता होना जरूरी है। कोई सिंगल रूम है, कोई डबल रूम है, कोई किंग साइज बेड वाला रूम है, कोई कबाना रूम है, कोई ड्यूप्लेक्स रूम है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं कि अलग अलग तरीके के रूम्स को किस नाम से जानते हैं और वो होते क्या हैं। तो ये सारा आपको पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको पढ़ाया जाता है कि भैया गेस्ट हैंडलिंग कैसे करना है, आपको जब चेक इन का प्रोसेस कैसे होता है, जिस समय में गेस्ट आ रहा है आपका उसका प्रोसेस क्या होगा। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। तो ये जो SOP शब्द है ना, जो अभी मैंने बोला स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP, ये आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा आगे, क्योंकि इसका मतलब होता है एक काम करने का प्रॉपर तरीका। वो चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी जो कि हर होटल में थोड़ी अलग हो सकती हैं, बट बेसिक जो होता है वो एक जैसा ही होता है। साथ ही साथ आपको फ्रंट ऑफिस में सिखाया जाता है कि रिजर्वेशंस कैसे लेना है, आपके किन किन तरीके के होटल्स होते हैं। होटल ये मत समझना कि एक ही तरीके का होता है, बहुत सारे तरीके के होते हैं। उन सारी होटल्स के बारे में आपको सिखाया जाता है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो अगर मैं बताने लगूंगा तो आपको शायद वो समझ ना आए, तो इसलिए ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो लगभग आपके 3 साल के लिए। अगर आप डिग्री कोर्स कर रहे हो या फिर डिप्लोमा कर रहे हो तो 1 साल के लिए आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे, एक बेसिक ओवरव्यू लोगे। सेकंड नंबर पे आता है आपका हाउसकीपिंग, जो कि डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है पूरे होटल की क्लीनिंग के लिए और उसकी बेसिकली देखरेख करने के लिए। चाहे आपका गेस्ट रूम हो, गेस्ट वॉशरूम हो, रेस्ट रूम जिसे हम बोलते हैं होटल्स में, या फिर पब्लिक एरिया हो जहाँ पे हर कोई जा सकता है, रेस्टोरेंट्स हो, कुछ भी हो, इन सारी जगह की जो क्लीनिंग एंड अपकीप है, इसका काम होता है हाउसकीपिंग के पास। तो एज अ डिपार्टमेंट हाउसकीपिंग वालों का काम होता है क्लीनिंग का। तो आई नो कई लोगों के दिमाग में एक छोटा सा डाउट आ जाता है कि यार हम लोग ये काम क्यों करेंगे, क्लीनिंग के लिए हम लोगों को क्यों करेंगे। तो भाई देखो, आप कर रहे हो होटल मैनेजमेंट, आई नो आप मैनेजमेंट शब्द आगे लगा हुआ है, मतलब आप मैनेज करना सीख रहे हो, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। बट जब भी आप कुछ मैनेज करना सीख रहे हो तो उसके साथ साथ आपको वो काम करना भी आना चाहिए। इसीलिए जब आप एक होटल में जाते हैं तो आपको सारा काम करना पड़ता है, सो दैट आप जब फ्यूचर में मैनेजर बनोगे तो आप उस काम को समझ सकोगे कि कितने अच्छे से वो काम कैसे किया जाता है।
ओके, तो हाउसकीपिंग एज अ सब्जेक्ट आप इसमें पढ़ते क्या हो? इसमें बेसिकली आप इसमें भी टाइप्स ऑफ रूम्स वगैरह पढ़ते हुए किस किस तरीके के रूम्स होते हैं, उसमें क्लीनिंग कैसे की जाती है, क्या प्रोसीजर होता है। साथ ही साथ आपको बताया जाता है कि भाई बेड मेकिंग कैसे करनी है। बेड मेकिंग देखो, घर वाली बेड मेकिंग नहीं है कि चद्दर बिछाई और हो गया, नहीं, देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर फॉर इट। रूम और वॉशरूम्स कैसे क्लीन करने हैं, कौन से क्लीनिंग एजेंट लगते हैं। भाई अगर हम घर में हार्पिक यूज करते हैं तो हार्पिक हम कहाँ के लिए यूज करते हैं आपको पता है। अगर हम लाइजॉल यूज कर रहे हैं, लाइजॉल कहाँ के लिए यूज करते हैं वो आपको पता है। उसी तरीके से होटल में R1 R2 R3 नाम के केमिकल्स होते हैं और भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उनको आप किस जगह पे यूज करते हो वो चीजें आपको बताई जाती हैं। साथ ही साथ आपको सिखाया जाता है टॉवल आर्ट्स। टॉवल आर्ट्स बेसिकली बेड में आपके अलग अलग तरीके के टॉवल से आर्ट्स बनाई जाती हैं, चाहे वो हाथी बनाया जाए, स्वान बनाया जाए, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बेसिकली कई बार हनीमून कपल्स के लिए आप देते हो एज अ डेकोरेटिव। तो शायद आपने देखा भी हो, नहीं आपने कैसे देखा होगा, खैर। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं हाउसकीपिंग में एज अ सब्जेक्ट। इसके बाद चलते हैं हम थर्ड नंबर के सब्जेक्ट में, जो कि है आपका फूड एंड बेवरेज सर्विस। तो यार इस डिपार्टमेंट के बारे में इसके नाम में ही है, जैसे कि फूड मतलब खाना एंड बेवरेज, बेवरेज मतलब कुछ भी पीने की चीजें, तो उसकी जो आप सर्विस करते हो उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं फूड एंड बेवरेज सर्विस। फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट एज अ डिपार्टमेंट इनका काम होता है रेस्टोरेंट्स की टेक केयर करना, बार की टेक केयर करना, कैफेज वगैरह, ये सारे जितने भी इसमें एम्प्लॉयज आपको दिख जाते हैं ये सारे आपके फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंडर आते हैं। तो एज अ सब्जेक्ट आप इसमें क्या पढ़ते हो? बेसिकली इसमें एज अ सब्जेक्ट आप बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हो, और फॉर दैट मैटर हर सब्जेक्ट में आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो। बेसिकली आप जो फूड सर्विस करने वाले हो, जो आप सर्व करते हो फूड गेस्ट को, वो फूड में क्या इंग्रेडिएंट्स है, किस तरीके से बना है, क्या प्रोसेस रहा है और उसको किस तरीके से बनाया गया है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ मेन्यू। आपको रेस्टोरेंट तो पता होगा, कैफे तो पता होगा, लेकिन इनके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो सारी टाइप्स आपको बताए जाते हैं। सर्विस, जो आप सर्विस सुन रहे हो कि भाई खाना लेके गेस्ट के आगे रख दिया, उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं और प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं F&B सर्विस में। साथ ही साथ इसमें आपको पढ़ाया जाता है कि अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स कौन सी होती हैं, उनका मेकिंग प्रोसेस क्या है, किस तरीके से बनती हैं, क्या क्या उनके अंदर होता है और आप उनकी सर्विस किस तरीके से करते हो। साथ ही साथ इसमें आपको कॉकटेल्स मॉकटेल्स के बारे में भी सिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपकी आती हैं फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंडर। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका जो फोर्थ मेजर डिपार्टमेंट और फोर्थ मेजर सब्जेक्ट आपका होने वाला है, जो पूरे 3 साल आप पढ़ने वाले हो, वो है फूड प्रोडक्शन, यानी आपका किचन के बारे में। तो फूड प्रोडक्शन एज अ डिपार्टमेंट बेसिकली होता है किचन डिपार्टमेंट, जिसमें आपको बेसिकली काम करना होता है। आपको पता ही है क्या करना होता है, आपको फूड बनाना होता है, अलग अलग तरीके के फूड होते हैं, वो सारी चीजें आपको बनानी होती हैं, टेक केयर करना होता है। जो भी फूड आइटम्स आपको मिल रहे हैं उन सब चीजों का कुछ भी चीज एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, कोई भी ये चीज सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। नाउ एज अ सब्जेक्ट आप इसमें क्या पढ़ते हो? तो एज अ सब्जेक्ट बेसिकली आपको इसमें पढ़ाया जाएगा शुरुआत में कि भैया टाइप्स ऑफ कट्स क्या होते हैं, जूलियन, मियरपुआ, डाइस कट, वो आपको करना भी सिखाया जाएगा प्रैक्टिकल में। साथ ही साथ आपको सिखाया जाएगा कि टाइप्स ऑफ कुकिंग्स क्या होती हैं। तो भैया कुकिंग का मतलब दाल चावल बना देना ही नहीं होता है, या फिर सब्जी रोटी बना देना ही नहीं होता है। देयर आर हेल लॉट ऑफ कुकिंग मेथड जो कि आपको सीखने पड़ेंगे, सबसे पहले आपको समझने पड़ेंगे, वही आपको इसमें समझाया जाता है और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकली करवाया भी जाता है। साथ ही साथ आपको सूप्स बनाने सिखाए जाएंगे, सैलड्स, मेन कोर्सेज, कौन सा किसके साथ, कौन सा कॉन्टिनेंटल मेन्यू है, कौन सा इंडियन मेन्यू है, इंडियन मेन्यू क्या होता है, कॉन्टिनेंटल मेन्यू क्या होता है, ओरिएंटल मेन्यू क्या होता है, चाइनीज़ मेन्यू क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। उनके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं उन सब की पहचान करना आपको सिखाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं फूड प्रोडक्शन के सब्जेक्ट में। तो गाइज ये थे आपके 4 बेसिक मेन सब्जेक्ट जो कि आपके कोर सब्जेक्ट होने वाले हैं, जो कि आपके पूरे 3 साल चलेंगे। अगर आप डिग्री कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, पूरा टाइम आपका यही कोर सब्जेक्ट्स चलेंगे। साथ ही साथ इसके साथ बहुत सारे एडिशनल सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे हर साल में, हर सेमेस्टर में चेंज होते रहेंगे। लेकिन ये 4 सब्जेक्ट आपको पूरे 3 साल अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो पढ़ने ही पड़ेंगे।